तुर्बत से इस्लामाबाद तक का सफ़र करने वाले बलोच यकजहती मार्च के शुरका का इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरना चौथे रोज़ भी जारी है। हाथों में प्ले कार्ड उठाए अपने प्यारों की रिहाई की उम्मीद लिए दर्जनों मुजाहिरीन इस कैंप में मौजूद हैं। धरने की मुंतजिम डॉक्टर माहरंग बलोच का कहना है कि गुज़िश्ता रात भी बाज़ मुसल्लह अफराद ज़बरदस्ती इनका साउंड सिस्टम उठाकर ले गए, लेकिन वहाँ मौजूद पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही। ये आपकी सीरियसनेस है कि 3:30 बजे जो है ना नकाब पोश लोग आकर हमारे कैंप पे हमलावर होते हैं और आपकी पुलिस की गाड़ी तमाशाई बनकर देख रही होती है और हमें जवाब ये मिलता है कि ये मेरा डोमेन नहीं है। मतलब इन मुजाहिरीन के साथ कल को कुछ भी होता है तो इसकी ज़िम्मेदार जो है ना इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ ये स्टेट होगा। ये वो रवैया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस कैंप में बलोच मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ लोग शिरकत कर रहे हैं। मंगल की सुबह सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने इस कैंप का दौरा किया और मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजहती किया। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि मुल्क में इंतखाबात करीब हैं और इनके ख्याल में तमाम सियासी जमातों का ये मंशूर होना चाहिए कि वो इक़्तिदार में आने के 90 दिन के अंदर मिसिंग पर्सनस का मसला हमेशा के लिए हल कर देंगे। इलेक्शंस 8 फरवरी को इंशाल्लाह आ रहे हैं। 1 पॉइंट एजेंडा है, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो और सियासी जमातें हों, अपने मंशूर में सफ़ा अव्वल पर ये लिखें कि मिसिंग पर्सनस का इशू फर्स्ट 90 डेज़ में हम हल कर देंगे, जो भी गवर्नमेंट में आए। इस्लामाबाद पुलिस का दावा है कि तमाम गिरफ्तार मुजाहिरीन को निगरान वज़ीर आज़म के हुक्म के मुताबिक रिहा कर दिया गया है और इनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। लेकिन मार्च के मुंतज़मीन इस बात से मुत्तफिक नहीं और इनका कहना है कि 100 के करीब अफराद अब भी मिसिंग हैं।